हेलो दोस्तों, मैं हूं लाल भाईजान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जंजीर और आज़ादी। आज मैं बताऊंगा इस जंजीर के कैसे तोड़ा गया, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। इस कुर्बानी में सबसे पहला नाम आता है बापू के। आखिर बापू बापू कैसे बने? नाम करमचंद गांधी। एक आम आदमी बापू कैसे बनता है, उनकी पूरी कहानी और उनके साथ जितने भी लोग थे जिन्होंने गुलामी के जंजीर तोड़े और आज़ाद भारत बनाया, उन सब की कहानी बिल्कुल फ्री में। बचपन से लेकर आज़ादी की कुर्बानी देने तक वो सब लोग हमारे और आपकी तरह आम आदमी थे। लेकिन योद्धा कैसे बने? एक आदमी योद्धा कैसे बन जाता है? कितनी बर्दाश्त करता है, कितने भूखे रहता है और कितना सफ़र करता है। दुनिया में योद्धा आदमी तब बनता है जब वह किसी अत्याचार से बाहर निकलने के लिए आंदोलन करे, अपने हक की लड़ाई लड़े और अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते वह जेल जाए और फिर बाहर आए और फिर अपने भाइयों पर हो रहे अत्याचारों को देख फिर से आंदोलन करे। यही लोग योद्धा होते हैं। इसी में नाम आता है बापू का। आज बापू की कहानी सुनाऊंगा, फिर बाकी योद्धा की कहानी सुनाऊंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएँ और ये कहानियाँ खुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं ताकि उसको दुनिया के इतिहास, देश की इतिहास मालूम पड़े। इस फोटो को देखिए, ये है मोहनदास करमचंद का फोटो। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता पोरबंदर, राजकोट तथा बंकानेर सियासतों का दीवान रहे। इनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई तथा 1881 में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। 1884-85 में गलत संगत के वजह से चोरी चुपके मांस खा लिया, इनका सत्यवादी मन इसे छुपा नहीं सका और अपने माता पिता के समक्ष अपने इस गलती का क्षमा याचना कर असत्य को त्याग कर उन्होंने सत्य को अपनाया। गांधी जी 7 वर्ष की आयु में स्कूल गए। उन्होंने 1888 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण और उच्च शिक्षा के लिए भावनगर गए, लेकिन वो वहाँ पर जम नहीं पाए। उस समय उनके एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे ने गांधी जी को इंग्लैंड जाने का परामर्श दिया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु मुंबई से इंग्लैंड गए। आरंभ में वो एक भद्र अंग्रेज पुरुष जैसे दिखने के लिए बहुत चिंतित थे और इसीलिए उन्होंने 3 महीने तक नाच, फ्रांसीसी भाषा एवं अच्छे भाषण देने की कला सीखने का प्रयास किया, लेकिन इस क्षेत्र में वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने, भोजन स्वयं बनाने एवं पढ़ाई के प्रति ध्यान देने का फैसला किया। में उनको बहुत दिक्कत आई क्योंकि उनके माँ के दिए हुए 3 वचन शराब, स्त्री और मांस से दूर रहना था। इसीलिए उनको शुरू में वहाँ ढलने में बहुत दिक्कत आई, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी माँ की वचन को तोड़ा नहीं और पूरा जीवन शाकाहारी बने रहे। उन्होंने ब्रह्मवादियों को अपना मित्र बनाया और इस प्रकार उनका झुकाव भारतीय दर्शन एवं धार्मिक पुस्तकों की ओर हुआ। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया और एक नया अनुभव प्राप्त किया तथा वो उसको दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक सॉन्ग ऑफ सिलेस्टल तथा लाइट ऑफ एशिया का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भागवत गीता को आध्यात्मिक कोश के रूप में देखा। भिन्न भिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों के संपर्क में आने तथा अनेक प्रकार की धार्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद गांधी जी ने कहा कि उनके मन के नास्तिकता रूपी रेगिस्तान की दीवार ढह गई है। वो 1891 में भारत वापस आ गए। दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी के मुंबई पहुंचने के पूर्व ही उनकी माताजी
का देहांत हो गया था। पिताजी का देहांत 6 वर्ष पहले हो ही गया था। भारतीय कानून का अध्ययन नहीं करने के कारण उन्हें अदालत में प्रैक्टिस करते समय परेशानी महसूस होने लगी। उसी बीच पोरबंदर के एक व्यापारी ने उनके बड़े भाई को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया कि दक्षिण अफ्रीका में उनके व्यापार से संबंधित एक दीवानी मुकदमे में गांधी जी को व्यस्त कर दिया जाए। उस समय वो 24 वर्ष के भी नहीं थे। शुरू में वह 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन बीच बीच में कुछ समय को छोड़कर उन्होंने 21 वर्ष यानी 1893 से 1814 तक वहां निवास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 को गांधी जी को सचिव पत्र पर मनोनीत किया। 1896 के मध्य में वो भारत आए तथा 6 महीने रुकने के बाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए और 1901 में भारत वापस आ गए। वापस आने के कुछ दिन बाद उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका संबंधित गांधी द्वारा प्रस्तुत संकल्प बिना किसी पूर्व सूचना के कम समय में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया और यह जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसे सुनकर और पढ़कर गांधी की कष्ट हुआ। शीघ्र ही वो एक भ्रमण के लिए निकल पड़े और रंगून, बनारस, आगरा, जयपुर और पाटलिपुत्र आदि के ट्रेनों से तृतीय श्रेणी में यात्रा करते हुए राजकोट पहुंचे। 1902 के अंत में वो पुनः दक्षिण अफ्रीका गए। भारत छोड़ने से पहले गांधी ने सोचा था कि वो कुछ ही महीने वहां रहेंगे, पर वो पूरा 12 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। सर्वप्रथम गांधी जी ने वहां एक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित वंशवाद के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से लड़ने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने फीनिक्स फोरम में रहने वाले समुदाय के विचारों पर एक प्रयोग किया और आगे की कहानी आप आगे के वीडियो में देखते रहिए।